हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है दीपा। देखिए, ये है नाइट का टाइम। नाइट में खाना बनने के बाद और खाने के बाद में किचन का कुछ ऐसा हालत होता है, लगभग सभी इंडियन घरों में ऐसा ही होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जितने भी मैंने डब्बे वगैरह यूज़ किए होते हैं मसाले के, उन डब्बों को सबसे पहले मैं पोंछ देती हूँ अच्छे से वाइप करने के बाद में, क्योंकि उसमें हम तेल से काम करते हैं तो चिकनाहट सब लग जाती है। तो उन सारी चीज़ों को हम लगे हाथ साफ़ करके रखते जाएंगे तो वो हमेशा साफ़ सुथरी रहती हैं। तो मैं उसे साफ़ करके रख देती हूँ अच्छे से। सारे तेल के डब्बे, हल्दी मिर्ची, जो भी डब्बे मैंने यूज़ किए हैं इन सभी को उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे रखने के बाद में जितने भी जो काउंटर टॉप पे बर्तन बिखरे हुए रहते हैं, हमने यूज़ किए हुए हैं, जैसे पैन, ढक्कन, थाली, इन सभी को कलेक्ट करने के बाद में उनको मैं ले जाके डिश वॉश एरिया में रख देती हूँ। जब खाना बनाते हैं तो नॉर्मली फैल जाता है और खाना खाने के बाद में हम अपना क्लीनिंग करते हैं, जो रूटीन होता है नाइट क्लीनिंग का, तो वही है बस। अब उसके बाद में फिर सफाई स्टार्ट करती हूँ मैं। जो भी कैसरोल वगैरह हैं, उनको रोटी कुछ बच गए हैं तो उनको अच्छे से क्लीन करके मैं अच्छे से रख देती हूँ। अब सारे बर्तनों को ले जाके मैं सिंक में रख दूँगी। फिर मैं यहाँ पे जब किचन में क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद में उनको मैं वॉश करूँगी। तो क्या होता है, इजी हो जाता है ये सारी चीज़ें अगर हम रात में ही कर लें, तो अगला दिन जो हमारा थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। तो बस वही चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। तो बस अब किचन काउंटर जो है सारा खाली कर दूँगी मैं, जो अननेसेसरी चीज़ें जो भी वहाँ पे यूज़ करी हुई रखी हुई हैं। उसके बाद में मैं अच्छे से एक सूखा कपड़ा लेके पहले जितने भी बने हुए थे खाने, उनके जो क्रम्स गिरे हुए हैं, चूरा गिरे हुए हैं, वो सबको मैं पहले झाड़ दूँगी और नीचे गिरा दूँगी। आज मैंने पाव भाजी बनाया तो उसका जो ब्रेड का चूरा होता है वो गिर ही जाता है, तो वो गिरा हुआ था, वो सब मैं साफ़ कर रही थी। उसके बाद में मैं अच्छे से गैस चूल्हे को इस जो मैंने सॉल्यूशन बनाकर रखा हुआ है इससे क्लीन करूँगी। ये सॉल्यूशन मैं विनेगर, जो सोडा होता है वो, और जो डिटर्जेंट लिक्विड वाला होता है, इन सभी चीज़ों को और थोड़ा डेटॉल, इन चारों चीज़ों को ऐड करके पानी के साथ में डाइल्यूट करके फिर मैं इसका एक सॉल्यूशन बनाती हूँ और इसी से अपना किचन काउंटर टॉप, गैस स्टोव, सारा चीज़ मैं साफ़ करती हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और चमकने लगता है, और जो भी चींटी, कॉकरोच वगैरह जो भी इंसेक्ट होते हैं, ये सारे कम हो जाते हैं धीरे धीरे इनसे क्लीनिंग करने से। तो इसी का मैं यूज़ करती हूँ। अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ रात में, ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए। देखिए, पूरी चिकनाई निकल जाती है इसे सॉल्यूशन को यूज़ करने से। इससे अलग से आपको स्क्रबर का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए कितनी गंदगी हो गई है, वो ब्रेड का जो बनाई ना, उससे ही पूरा चूरा गिर गया था। तो बस उसी को साफ़ कर रही हूँ। अगर मैं रात में साफ़ कर दूँगी तो क्या होगा कि कॉकरोच वगैरह आने का डर नहीं रहेगा, वरना ऐसे ही छोड़ दूँगी तो फिर पूरे कॉकरोच, चूहे, ये सब फिर हमला बोल देंगे, और फिर सुबह जब मैं किचन में आऊँगी तो सब गंदा मिलेगा मुझे। तो बस वही है, क्लीनिंग चल रहा है अच्छे से। गैस स्टोव को उठा के उसके नीचे भी मैंने सफाई कर दिया है पूरा, तो पूरा जो भी खाना गिरा हुआ है वो सब साफ़ हो जाएगा। बस अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद में जो इसके बर्नर के जो फ्रेम है उनको मैं धो दूँगी डिश वॉश एरिया में ले जाके। मेरा जो सिंक है वो किचन में नहीं है, मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, इसलिए अलग से पीछे डिश वॉश एरिया बना हुआ है, तो वहीं पे मैं सारे अपने बर्तनों को धोती हूँ मैं। देखिए, ये एक बार मैंने जो गीले कपड़े, मतलब जो एक दूसरा कपड़ा था ब्लू वाला, उससे मैंने साफ़ किया, और उसके बाद में फिर एक अच्छे साफ़ कपड़े से मैं अच्छे से गैस को साफ़ करूँगी, जिससे क्या होता है, चिकनाहट चली जाती है। देखिए कैसे चमकने लगा पूरा। बस इसी से मैं अच्छे से वाइप करती हूँ। तो हम खाना बनाते हैं तो ऊपर जो दीवार में टाइल लगा है उसमें भी तेल के छींटे आ जाते हैं, तो हमें इसे खाना बनाने के बाद में साफ़ करना ही चाहिए, क्योंकि इससे ही ज़्यादा गंदगी होती है। और फिर ऐसे ही साफ़ करते रहेंगे तो जो भी चींटियाँ वगैरह हैं ये सब नहीं आती हैं। तो बस, और बारिश के मौसम में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। तो बस ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ मैं। देखिए कितने अच्छे से इस सॉल्यूशन से चमक जाता है पूरा काउंटर टॉप और टाइल बहुत अच्छे से। और
कुछ कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है इससे, वरना साबुन स्क्रबर लेके अलग से साफ़ करते रहो तो फिर बहुत डबल काम होता है। सारी जगह जितने भी काउंटर टॉप एरिया है सभी जगह को मैं अच्छे से वाइप कर दूँगी इससे। अच्छे से वाइप करने से क्या होगा कि सारा जगह साफ़ रहेगा और फिर कुछ आएगा भी नहीं, मीन्स चींटी वगैरह, तो अच्छा लगेगा देखने में वो। जब सारा किचन का काउंटर टॉप क्लीन हो जाता है, मैं अच्छे से उसको वाइप कर देती हूँ सॉल्यूशन से। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, फिर मैं डिश वॉश एरिया में चली जाती हूँ, क्योंकि ये तो पूरा साफ़ हो जाता है। उसके बाद बर्तनों की धुलाई होती है। तो बस अब ये क्लीनिंग हो गया है मेरा कंप्लीट। अब इसके बाद मैं जाऊंगी डिश वॉश एरिया में अपने बर्तनों को धोने के लिए। रात में धोकर रख दूंगी तो अगला दिन जो है थोड़ा मेरे लिए हेल्पफुल होगा। सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उनको स्कूल भेजना। तो इसलिए रात में ही मैं ये सारे काम निपटा देती हूँ। तो बस देखिए, गैस चूल्हा का जो बर्नर का है इसे मैं धो रही हूँ। इसे धोना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि डेली ये यूज़ होता है। तो इसमें खाने के तेल हो गए, दाल हो गए, अब कुछ भी गिरते ही रहते हैं। तो इसे हाथों हाथ धोते रहो तो ये साफ़ रहता है। नहीं तो फिर इसमें जंग लगने लगता है और फिर चिकनाहट सी आ जाती है। इसीलिए मैं इसे लगभग मतलब रात में मैं धो ही देती हूँ, उससे साफ़ रहता है ये। तो बस सभी बर्तनों को मैं धो दूँगी और धोने के बाद में फिर इनको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। तो बस बर्तनों की धुलाई चल रही है यहाँ पर, और उसके बाद में फिर मैं आगे का अपना काम करूँगी। जो गैस के बर्नर होते हैं उसे तो हम एक तरीके से ऐसे डिटर्जेंट से धो सकते हैं, मीन्स जो बर्तन धोने वाले जो बार होते हैं उनसे, या फिर दूसरा तरीका एक मैं आपको बताती हूँ जिससे वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप क्या करिएगा कि पानी में थोड़ा जो विनेगर होता है, वाइट विनेगर, वो ले लीजिए, और जो खाने का सोडा होता है वो, इन सबको मिला के और उसमें डिप करके थोड़ा देर रख दीजिए और उसके बाद में इसे अच्छे से रब करिए स्क्रबर से। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये एक अच्छा ट्रिक होता है इसे साफ़ करने के लिए। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उसे अच्छे से क्लीन करने में। तो बस अब देखिए, बर्तनों की लगभग मेरी धुलाई हो गई है। अब इन्हें अच्छे से पानी से मुझे धोना है, और धोने के बाद में बस इसे मैं अब सूखने के लिए रख दूँगी वहीं ऊपर में, और फिर धीरे धीरे सारे बर्तन मेरे धुलते जाएंगे। बर्तनों को धो दो तो भी ठीक है रात में, वरना फिर सिंक में ऐसे ही रख दो तो क्या होता है, कॉकरोच आ जाते हैं, फिर अजीब सी बदबू आने लगती है सिंक से। मेरे सिंक में तो ये प्रॉब्लम होता है, अगर मैं बर्तन जमा दूँ ज़्यादा देर मतलब, तो वो फिर बहुत बदबू आने लगता है उसके पाइप से। तो इसीलिए मैं इसे हाथों हाथ धो देती हूँ, और धोने के बाद में भी इसे पानी उसका निकलने के लिए, सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक फिर क्या है कि मैं किचन का आगे का काम कर लूँगी, और फिर तब तक इसमें से पानी भी सारे निकल जाएंगे और फिर मैं इसे जमा दूँगी। तो बस अभी वही काम चल रहा है मेरा। देखिए, ये लास्ट है, गैस चूल्हे का जो बर्नर का है वो धुल जाएगा। तो उसके बाद में मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सिंक को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी में हम अपने जो खाना बनाने के और खाने के जो बर्तन होते हैं उसी में हम रख कर धोते हैं। तो उसे हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने पहले एक वीडियो में भी आपको बताया था कि सिंक को हम जब भी धोते हैं तो धोने के बाद में हमें उसमें थोड़ा सा डेटॉल या फ़िनाइल यूज़ करना चाहिए। इसे रात में यूज़ करें तो ठीक है, और करने के बाद में फिर इसे थोड़ा पानी डाल के छोड़ दें ताकि वो ड्रेन में चला जाए और नीचे पाइप में जाने के बाद में थोड़ा साफ़ रहे, और जो सिंक है वो भी थोड़ा सा हाइजीन रहे। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, बस मैं अब इसे धोने के बाद में और फिर जो स्क्रबर है उन सभी को भी अच्छे से मैं धो के अच्छे से निचोड़ के रख दूँगी। इसमें कुछ भी पानी नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, अगर उसमें पानी रहता है, नमी रहता है, तो फिर उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, अच्छे से उसे क्लीन करके रखना ही चाहिए। तो मैं उस डब्बे में क्या है 2 ढक्कन लगा के रखती हूँ, जिससे वो नीचे नहीं टच होता है, सारा पानी उसमें नीचे चला जाता है, अच्छे से वो ड्राई हो जाता है। तो
तो बस अब वाइपर से सारा जो पानी है उसे मैं सिंक में कर दूँगी, ताकि वो एरिया सूखा सूखा रहेगा, गीला नहीं रहेगा। और फिर अच्छे से उसको भी मैं धो के, सिंक को धो के सब अच्छे से साफ़ करके छोड़ दूँगी उस जगह को, ताकि जब मैं अगले दिन सुबह उठूँ तो मुझे हर जगह साफ़ सुथरा मिले और सब देखने को अच्छा लगे। जब हम सुबह उठते हैं और सारा जगह हमें साफ़ सुथरा, सारी चीज़ें हमें उनके व्यवस्थित स्थान पे मिलती है, तो बहुत ही आँखों को सुकून मिलता है और हमें एक नई एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। अगर हम ऐसे ही सामानों को बिखेर के छोड़ दें और वापस अगले दिन जब उठें और उन्हें देखें, तो फिर ऐसा लगता है कि कितना सारा फैला हुआ है, अभी हमें इसे निपटाना है, फिर जो नया दिन शुरू हुआ है उसके लिए जो काम है उसे करना है, तो आधा टेंशन ऐसे ही हो जाता है। इसीलिए समय अनुसार जो काम जब करना है तब करके उसे व्यवस्थित करके रख दें, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बस वही काम चल रहा है। अब हो गया है सिंक का भी लगभग काम। तो बस अब इसके बाद में मैं किचन में वापस जाऊंगी और जाने के बाद में फिर वहाँ पे झाड़ू कर दूंगी और झाड़ू करने के बाद में अच्छे से पोछा लगा दूंगी। तो देखिए ये हो गया है। और धोने के बाद में वाइपर को एक बार अच्छे से धो के रख दीजिए, ताकि वाइपर गंदा ना रहे। बस यहाँ का काम हो गया है मेरा। और अब किचन में झाड़ू लगाने की बारी है, क्योंकि जो साफ़ करी थी मैंने काउंटर टॉप को और उसके ऊपर से जो कचरे गिराए थे वो सारे नीचे ही आ गए। ऐसे ही छोड़ दूँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो वही झाड़ू लगा रही हूँ मैं। झाड़ू लगाने के बाद में सारे कचड़ों को मैं इकट्ठा कर दूँगी बाहर जो बैक एरिया है वहाँ पर, और सुबह में उसे मैं अच्छे से उठा लूँगी और उठाने के बाद में डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि रात में कचरे को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो इसीलिए बस मैं वहीं पे इसे रख दूँगी झाड़ू के साथ में, और फिर सुबह जब मैं पूरे घर की सफाई करूँगी तब इकट्ठा करके तब निकाल लूँगी और डस्टबिन में थ्रो कर दूँगी। तो बस अब ये हो रहा है झाड़ू, और झाड़ू के बाद मैं लगा दूँगी पोछा, जिससे क्या होगा कि पूरा साफ़ हो जाएगा किचन, और अगला दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे वापस काम करने के लिए। तो देखिए झाड़ू लगाने के बाद में जब मैं पोछा लगाऊं, उससे पहले क्या है कि जो कपड़े हम यूज़ करते हैं किचन में, किचन के जो कपड़े होते हैं उनमें चिकनाई लग जाती है, मसाले लग जाते हैं, तो उसे डेली वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बकेट में पानी ली हूँ, गुनगुना वाला है, और उस पानी में मैं थोड़ा विनेगर और थोड़ा जो डिटर्जेंट लिक्विड होता है उसे मिलाकर उसमें डिप करके रख दी हूँ। मैं उसे सुबह में धो दूँगी। बस अब इसके बाद में मैंने जो बर्तनों को धोया था उन सारे बर्तनों को लाकर मैं यहाँ पर जमा दूँगी। जमाने से सुबह मुझे थोड़ा हैंडी हो जाएगा बर्तनों को यूज़ करने के लिए। बस ये सारे जमाने के बाद में फिर मैं पोछा मारने की तैयारी करूँगी। पोछा मार देने से क्या है कि जो फ्लोर है वो क्लीन हो जाता है। तो मैं पोछा मारने के लिए अपना ये एक तरीका आजमाती हूँ। मैं कपड़े को पहले निचोड़ के ला लेती हूँ, क्योंकि किचन मेरा बहुत छोटा है, तो ऐसे अलग से बकेट में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। निचोड़ के अच्छे से डुबा के लेके आने के बाद में मैं अलग से इसमें यहाँ पे ऊपर में जो फिनाइल होता है उसे स्प्रे कर देती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि वो थोड़ा हार्डली अच्छा यूज़ होता है, उसका इफ़ेक्ट दिखता है। आप इसे ट्राई करके देखिएगा कि अलग से ऐसे डालने से वो ज़्यादा ही अपना इफ़ेक्ट दिखाता है, ना कि पानी में मिलाने से उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं ऐसे डाल के ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे मेरा फ्लोर है वो अच्छे से चमक जाता है और हाइजीन हो जाता है। तो बस उसके बाद में मुझे जो भी सोक करना है, जैसे मुझे बादाम सोक करना था, तो मैं एक ग्लास में बादाम डाल के, पानी डाल के उसे सोक करके ढक के रख दूँगी। तो ये मेरा जो नाइट का काम है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, और अगले दिन मुझे भागम दौड़ी वाला ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अगले दिन का आधा काम अभी निपटा दिया है रात में। तो बस देखिए मेरा ये काम यहाँ हो गया ख़त्म। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड बाय बाय।